जय बाबा नीम करोली की जय, हनुमान जी महाराज की। प्यारे दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला रहता है तो ईश्वर के द्वारा आपको कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत जरूर प्राप्त होते हैं। आपने इस सृष्टि पर बहुत से लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त होते हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे ही 9 संकेत लेके आए हैं। अगर ये 9 संकेत आपके जीवन में अनुभव होते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए और इन संकेतों को पहचान कर आप अपने भविष्य, अपने जीवन का निराकरण कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं उन संकेतों की तरफ। प्यारे दोस्तों, एक भी संकेत छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले संकेत की। दोस्तों, आप देख रहे हैं इन दिनों आजकल आपकी आंख सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपके जीवन के योग्य जो सही राह, सही मार्गदर्शन होने वाला है वो आपको मिलने वाला है। सबसे अद्भुत यह संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जिसकी नींद खुल रही हो उसकी सफलता 100% निश्चित है। बस आपको सही मार्गदर्शन की ओर अपने जीवन को बढ़ाना है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत आपके व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप देख सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा अचानक से आप खुश होने लगते हैं, यानी कि कोई कारण नहीं है फिर भी आपका मन प्रसन्न होने लगता है। इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द ही खुशी के पल लाने वाले हैं। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में अभी तक देखा है वो बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। यह संकेत आपको सीधा ये इशारा कर रहा है कि एक अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है। अब बढ़ते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत आध्यात्म की इस पूरी श्रृंखला में सबसे अद्भुत है। अगर ये संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके घर, आपके कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है और वह आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसके अलावा इसी में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर पक्षियों की चहचहाहट प्रतिदिन आपके घर में बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्द आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेके आने वाला है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं इनको आपके जीवन से या आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन का आभास पहले से ही हो जाता है। इसीलिए ये इशारा करते हैं कि आप परेशान नहीं हो, आपका जीवन बहुत जल्द ही बदलने वाला है। ये था तीसरा संकेत। अब बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत बहुत भाग्यशाली है। इस संकेत के अंतर्गत बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा दे या आपके जीवन में कभी भी शिशु का आगमन होता है तो यह समझ लीजिए कि ये खुशी की फुहार है जो कि आपके जीवन को संपूर्ण कर देगा, जिस खुशी के लिए आप तरस रहे थे। बात करते हैं अगले संकेत की। यदि किसी जातक को यह संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए उसका भाग्य ऐसा करवट लेगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे कि राम नाम या आपको गायत्री मंत्र का जाप सुनाई देता है, अगर स्वप्न में ओम मंत्र की गूंज सुनाई देती है तो यह आपके लिए इतनी सकारात्मक बात है कि हर कार्य में परमेश्वर की नजर है, हर कार्य में परमेश्वर का आशीर्वाद है। अब बात कर लेते हैं छठा संकेत की। छठे संकेत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, यानी कि कर्ज कब हुआ आपको पता ही नहीं चला। ये ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। अब आप कहेंगे इसमें सकारात्मक वाली क्या बात है, ये तो कर्ज की स्थिति है, ये तो नकारात्मक प्रभाव है। चूँकि ये ईश्वर का एक ऐसा सकारात्मक संकेत जैसे कि पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है, इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में यह शुभ संकेत बनकर आया है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का एक संकेत है। पता चलता है कि जीवन में आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। ईश्वर आपको कर्जवान इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो धन की ओर आकर्षित हो, यानी कि आप धन की स्थिति पर देखना तो शुरू करें। सातवां संकेत क्या है वह भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सातवां संकेत जो होता है वह अंगों के माध्यम से ईश्वर आपको सांकेतिक भाषा में समझाना चाहते हैं, क्योंकि अंग फड़कना जिसे कहा जाता है, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है।
इसके विपरीत यदि महिलाओं में बायां अंग फड़कता है तो वह भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये हो गए 7वें संकेत। अब बढ़ते हैं 8वें संकेत की ओर। 8वां संकेत आपकी पूजा विधि विधान से संबंधित है। इस संकेत में आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आप जब भी पूरे मन से प्रभु के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। आपको रोने का मन करता है। जो ईश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत आपको दे रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ईश्वर आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके सारे कष्ट मिटने वाले हैं। अब बात करते हैं 9वें उस संकेत की जो कि आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है। 9वें संकेत में आपने कई बार इस ओर ध्यान दिया होगा कि आप मार्ग पर यदि पैदल चले जा रहे हैं तो आप यदि कोई धन पा जाएं, जैसे वह एक सिक्का भी हो, यह भी एक अच्छा संकेत होता है। ये थे वो आज के 9 संकेत। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में हो रहे हो तो सावधान हो जाइए, आपके भाग्य खुलने वाले हैं। जय बाबा नीम करोली की।